नमः संस्कृताय मित्रों। भर्तृहरि जी द्वारा विरचित 3 शतकों नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक में से नीति शतक का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। नीति शतक में जैसा आप सब जानते हैं कि 10 पद्धतियां हैं। उन 10 पद्धतियों में से मानसौर पद्धति का अध्ययन हम अपने इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। मित्रों, यदि श्लोकों की व्याख्या का मेरा यह प्रयास आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो अपने इस मित्र का, इस भाई का हौसला बढ़ाने के लिए आप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने मित्रों में यह शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और मानसौर पद्धति का पहला श्लोक देखते हैं। क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी। इस श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि क्षुच्छामोऽपि मतलब भूख के कारण पीड़ित रहता हुआ भी, जरा कृशोऽपि, जरा मतलब वृद्धावस्था, कृश मतलब होता है कमजोर या दुर्बल, वृद्धावस्था के कारण कमजोर होता हुआ भी, शिथिल प्रायोऽपि और वृद्धावस्था के कारण शक्तिहीन होता हुआ भी या शिथिल होता हुआ भी, कष्टाम दशाम आपन्नोपि कष्टकारी दशा को प्राप्त होता हुआ भी, विपन्न दीधितिरपि मतलब कांतिहीन होता हुआ भी, प्राणेषु नश्यत्स्वपि प्राण के नाश होने का, प्राणों के जाने का भय होते हुए भी, यह सब बाधाएं होते हुए भी, मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह। फिर भर्तृहरि जी आगे कह रहे हैं कि उपर्युक्त दशा को प्राप्त होता हुआ भी एकमात्र मतवाले हाथियों के कपोल के, उनके मस्तक के मांस को खाने की इच्छा रखने वाला, मान महताम अग्रेसरः केसरी। मान महताम अग्रेसरः मतलब सम्मानियों में, आत्म सम्मानियों में अग्रगण्य रहने वाला सिंह, मतलब आत्म सम्मानी सिंह। किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या सूखे तिनके को खाता है, अर्थात नहीं खाता। कह रहे हैं कि जो स्वाभिमानी होते हैं वह अपने सम्मान को गिरा करके नहीं रहते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि जी यह कहना चाह रहे हैं कि अत्यंत दुखित होकर दुर्दशा को प्राप्त होने पर तथा प्राणों के संकट में पड़ जाने पर भी स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं अपने स्वाभिमान को गिरा करके क्षुद्र वस्तुओं का सहारा नहीं लेते हैं। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्थिगोः स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बूकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम। स्नायु मतलब होता है आंत और वसा मतलब होता है चर्बी। कह रहे हैं आंत और चर्बी की थोड़ी मात्रा से मलिन अर्थात गंदा, निर्मांसम अपि मांस से रहित होने पर भी, अस्थिगो गाय अथवा अन्य पशुओं की हड्डी, कैसी हड्डी, जो स्नायु और वसा से मलिन है, मतलब आंत और चर्बी से मलिन है, गंदी है, और निर्मांसम अपि मांस से रहित है, ऐसी हड्डी को स्वालब्ध्वा कुत्ता पा करके परितोष में संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट होता है। न च तत्तस्य क्षुधा शांतये, जो कि वह उसकी भूख को नहीं मिटा सकती, भूख को शांत
नहीं कर सकती है। भर्तृहरि जी कहने का मतलब है गाय अथवा अन्य पशुओं की छोटी सी हड्डी जिसमें थोड़ी मात्रा में वसा लगी हुई है, चर्बी लगी हुई है और वसा चर्बी से मलिन है और मांस से रहित है, उसको पा करके कुत्ता जो है वह संतुष्ट हो जाता है, जबकि वह हड्डी उस कुत्ते की भूख को शांत नहीं कर सकती है। सिंहो जम्बूकम अंकम आगतमपि त्यक्ता, जबकि सिंह क्या करता है, वह अंक मतलब गोद में पास में आए हुए जम्बूक, जम्बूक मतलब गीदड़, मतलब अपने पास में आए हुए गीदड़ को अपि मतलब भी, त्यक्ता मतलब त्याग करके, अपने पास में आए हुए गीदड़ को भी त्याग करके निहंत द्विपम हाथी को मारता है। कुत्ता जो होता है वह पशुओं की हड्डी को पा करके, मलिन हड्डी जिसमें मांस आदि भी नहीं लगा हुआ, इसको पा करके संतुष्ट हो जाता है, जबकि वह हड्डी उस कुत्ते की भूख को क्षुधा को शांत नहीं कर सकती है। लेकिन शेर वह अपने पास में आए हुए गीदड़ को छोड़ देता है, त्याग देता है। निहंति द्विपम वह हाथी को मारता है, निहंति द्विपम हाथी को मारता है। क्यों? क्योंकि सर्वकृच्छ गतोपि वांछति जन सत्वानुरूपम फलम, क्योंकि सब प्रकार से कृश होते हुए भी, विपत्ति आदि में पड़े होने पर भी स्वाभिमानी लोग जो होते हैं वह अपने बल अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल की कामना करते हैं। इसलिए सिंह जो है वह पास में आए हुए गीदड़ को छोड़ करके हाथी को मारता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही फल चाहता है। उत्तम जन जो होते हैं वे उत्तम फल चाहते हैं, अधम या निम्न जन जो होते हैं वे थोड़े फल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य उरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते। भर्तृहरि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वापिंडदश, स्वा मतलब कुत्ता, पिंडदश पिंड को देने वाला, पिंडद पिंड को देने वाला, और पिंडदश मतलब पिंड को देने वाले के प्रति लांगूल चालनम क्या करता है, जो उसको भोजन देने वाला है, अन्नदाता है उसके सामने क्या करता है, पूंछ हिलाता है। अधः शरणावपातम और नीचे पैरों में गिर पड़ता है। भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनम च और भूमि पर गिर करके वदन और उदर मुंह और पेट को दिखाता है। अब यहाँ पर वदन मिला है हमको, तो एक वदन होता है एक बदन होता है, तो इसमें दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो बदन मतलब होता है शरीर और वदन मतलब होता है मुंह। तो यहाँ वदन है, वदन मतलब मुंह और पेट को अपने दिखाता है। और गज पुंगवस और जो उत्तम गजराज होता है, हाथी होता है, वह क्या करता है, धीरम विलोकयति अपने स्वामी को धीरता के साथ जो है देखता है। स्वामी उसका जब भोजन उसके सामने लेकर आता है तो वह उसको धीरता के साथ देखता है। चाटु सतैश भुंक्ते और सैकड़ों प्रकार से अन्न विनय करने पर, मतलब अन्नदाता के बार बार पुचकारने पर, अपने स्वामी के बार बार पुचकारने पर ही खाता है, अर्थात अपनी दीनता प्रकट नहीं करता है। तो भर्तृहरि जी के कहने का मतलब है कि अधम प्रकृति वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी क्षुद्रता और चंचलता को प्रकट कर देता है, लेकिन जो उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वे अपनी महत्ता को, अपनी गंभीरता को बनाए रखते हैं, उसको दिखाते हैं, वह जो है क्षुद्रता को प्रकट नहीं करते। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो एन जातेन याति वंशमुन्नतिम। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनीय संसार है मतलब परिवर्तनशील संसार में, मृतः को वा न जायते, कौन मरता नहीं है, कौन उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात जन्म नहीं लेता है। स जातो वही उत्पन्न होता है, एन जातेन याति वंश समुन्नतिम जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है वही वास्तव में उत्पन्न होता है, अर्थात उसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म से वंश का अभ्युदय होता है, वंश की
उन्नति होती है। तो कवि ने बताया है यहाँ पे कि जन्म की सफलता अपने कुल को गौरव प्रदान करने में है, अर्थात जन्म उसी का सफल होता है जिसके जन्म लेने से कुल गौरवान्वित होता है, कुल को गौरव प्राप्त होता है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है कुसुमस्य बकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। तो इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने बताया है कि मनस्वी पुरुष जो होते हैं, जो स्वाभिमानी मानी पुरुष होते हैं, उनकी कुसुमस्त बकस्यैव, कुसुमस्त बकस्यैव मतलब फूल के गुच्छे की तरह दो वृत्तियां होती हैं, दो वृत्तियां होती हैं, अर्थात दो प्रकार की स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे फूल का गुच्छा जो होता है, जो फूल होता है, या तो सबके सिर पर धारण किया जाता है, सिर पर चढ़ाया जाता है, या वन में ही सूखकर नष्ट हो जाता है, या तो वह मस्तक पर चढ़ता है, मूर्ध मतलब सिर या मस्तक, मस्तक पर चढ़ता है, शिरोमणि बनता है अर्थात। अथवा इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने बताया है कि मनस्वी अर्थात स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं, उनकी पुष्प के गुच्छे की तरह दो ही वृत्ति होती है, दो ही स्थिति होती है। जैसे फूलों का गुच्छा अर्थात फूल जो होता है वह या तो मस्तक पर चढ़ाया जाता है अथवा वन में ही झड़कर मुरझाकर नष्ट हो जाता है। उसी तरह भर्तृहरि जी ने यहाँ पे बताया है कि जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, मानी पुरुष होते हैं, वह जो है संसार में सम्मान पूर्वक या तो सभी का शिरोमणि होकर जीना चाहते हैं, जीते हैं, अथवा सम्मान न मिलने पर एकांत में मर जाना पसंद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे फूल जो है या तो मस्तक पे धारण किया जाता है, नहीं तो वह मन में मुरझाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाभिमानी या सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं वह शिरोमणि बनकर जीना पसंद करते हैं और सम्मान न मिलने पर वह एकांत में मर जाना ही पसंद करते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है संत्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषीकृतः भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषीकृतः। भर्तृहरि जी इसमें बता रहे हैं कि ये भाई देखो, भ्रातः पश्य, ये भाई देखो, संति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशाः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हे भाई देखो, बृहस्पति के सदृश, बृहस्पति के समान 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह जो हैं और भी हैं, परंतु विशेष विक्रम रुचि, यह विशेष पराक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला, शीर्षावशेषी कृतः अवशिष्ट सिर मात्र आकार वाला, जिसका आकार सिर मात्र बचा हुआ है, दैत्यराज राहु, दैत्यराज राहु उनके प्रति वैर नहीं करता है, यह दैत्यराज राहु उनके प्रति वैर नहीं करता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि बृहस्पति के सदृश, बृहस्पति के समान 5-6 और श्रेष्ठ ग्रह हैं, लेकिन जो है यह विशेष विक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला राहु और अवशिष्ट सिर मात्र वाला राहु उनके प्रति जो है वैर नहीं करता है, बल्कि प्रकाशमान जो हैं दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ, सूर्य और चंद्रमा, इनको ही, इन दोनों को ही पर्व के समय अर्थात अमावस्या को और पूर्णिमा को ग्रसता है, ग्रहण करता है, इनका ग्रास बनाता है। तो भर्तृहरि जी के कहने का मतलब है कि बृहस्पति के सदृश, बृहस्पति के समान 5-6 ग्रह और भी हैं, लेकिन विशेष पराक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला राहु और सिर मात्र शेष वाला राहु उनके प्रति जो है वैर नहीं दिखाता है। वह प्रकाशित करने वाले प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानता है और उन्हीं को
पर्व के समय अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रसता है। भर्तृहरि जी के कहने का भाव यह है कि स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं, वह दीन अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी अपने अनुरूप बलवानों पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दुर्बलों पर नहीं। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है वहति भुवन श्रेणीम शेषः फलाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीन पयोधिरनादरात् अहह महतां नेषीमाश्चरित्र विभूतयः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वहति भुवन श्रेणीम शेष फड़ा फलक स्थिताम। वहत मतलब धारण करता है, भुवन श्रेणी पृथ्वी सहित समस्त लोकों को, शेष फड़ा फलक स्थिताम शेष नाग जो है वह अपने फन पर समस्त लोकों को धारण करता है। कमठ पतिना मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, और उस शेषनाग को कमठ पद मतलब कच्छप राज जो है अपने पीठ के मध्य भाग पर हमेशा धारण किए रहता है। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनादरात, कह रहे हैं उनको भी, उस कच्छप राज को अपने क्रोडाधीन मतलब गोद में धारण करते हैं। कौन? पयोधि, समुद्र जो है उस कच्छप राज को अपने गोद में धारण किए रहता है। कैसे धारण किए रहता है? अनादरात मतलब अनायास ही, सहज भाव से ही उसको अपने गोद में धारण किए रहता है। अहह महताम निशिमा चरित्र विभूतय, अह मतलब आश्चर्य है, आश्चर्य है कि जो महताम हैं, महान व्यक्तित्व वाले हैं, उनके चरित्र की कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात इस संसार में एक से बढ़कर एक महापुरुष विद्यमान हैं जो कि महान कार्य को भी सहज भाव से करते हैं। भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि शेषनाग, कच्छप राज और समुद्र की भांति महापुरुषों का चरित्र वाणी या मन से स्पष्ट नहीं हो सकता है, अर्थात उनकी महिमा असीम है, उनकी महिमा की कोई सीमा नहीं होती है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है वरम प्राणच्छेदः शमदमघवन्मुक्त कुलिश प्रहारैः उद्गच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः शूनोरहः पितरिक्लेश विभुषे न चाशौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः न चाशौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वरम प्राणच्छेदः समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारैः उद्गच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः, कह रहे हैं इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र से निकलने वाली अग्नि की ज्वालाओं के कारण वरम प्राणच्छेद, प्राण त्याग देना श्रेयस्कर था। तो इसमें एक कथा प्रचलित है कि पहले समय में जो है पर्वतों के पंख हुआ करते थे, ठीक है। तो पंख के कारण पर्वत जो है एक स्थान से अन्यत्र स्थान पर उड़कर चले जाया करते थे, जिससे उस स्थान पर रहने वाले जो जीव होते थे उसके नीचे दबकर मर जाते थे। जिसके कारण इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने अपना वज्र छोड़ा और वज्र से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र से निकलने वाली उन अग्नि की ज्वालाओं से मर जाना श्रेयस्कर था। तुषार आद्रे पितर क्लेश विवशे, लेकिन पिता को विवश छोड़ना श्रेयस्कर नहीं था। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र से निकलने वाली उन ज्वालाओं में भस्म होकर के मर जाना श्रेयस्कर था, लेकिन अपने पिता को विवश छोड़ देना श्रेयस्कर नहीं था। तो कहते हैं कि हिमालय पर्वत के पंख जो है इंद्र ने काटे थे और उनका पुत्र जो मैनाक था उसको देख करके, इंद्र को देख करके वह जा करके समुद्र में छिप गया था। तो उसी को भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वज्र के प्रहार से मर जाना श्रेयस्कर था, लेकिन पिता को विवश छोड़ करके समुद्र में जाकर छिप जाना उचित नहीं था। अर्थात इंद्र द्वारा पंख काटने के कारण विपदग्रस्त पिता को क्लेश में छोड़कर मैनाक का समुद्र में छिप जाना जो है वह श्रेयस्कर नहीं था।
भर्तृहरि जी ने इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहा है कि गुरुजनों अर्थात पिता आदि को संकट में पड़े देखकर स्वाभिमानी व्यक्ति जो हैं वे अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि आत्म बलिदान देना श्रेयस्कर समझते हैं। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है यद अचेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन्कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिनिकृतिं कथं सहते। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यद अचेतनो अपि, अचेतन होने के बावजूद भी जब चेतना रहित सूर्यकांत मणि भी सूर्य के पाद प्रहार से अर्थात सूर्य किरणों के स्पर्श करते ही प्रज्वलित हो उठती है। पाद स्पृष्ट मतलब पाद के पैरों के स्पर्श से, पाद प्रहार से, और पाद मतलब किरण भी होता है, सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रज्वलित हो उठती है। मतलब कहने का है कि अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य के पाद प्रहार से अर्थात सूर्य किरणों के स्पर्श करते ही प्रज्वलित हो उठती है, अर्थात कुपित हो उठती है, क्रोधित हो उठती है। तत्तेजस्वी पुरुष परिकृत निकृतिम कथम सहते। तो जो तेजस्वी तेजवान पुरुष होते हैं वे दूसरों के द्वारा किए गए अनादर को भला कैसे सहन कर सकते हैं। कह रहे हैं जब अचेतन सूर्यकांत मणि जो है वह सूर्य के पाद स्पर्श से जो है प्रज्वलित हो उठती है, क्रोधित हो उठती है, तो जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वह दूसरे द्वारा किए गए अनादर को भला कैसे सह सकते हैं, अर्थात नहीं सह सकते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि तेजस्वी मनुष्य दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कदापि सहन नहीं कर सकता। अगला श्लोक है सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। कह रहे हैं सिंह का, शेर का जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वह भी मद से मलिन हो चुके कपोल वाले हाथियों पर ही निपतत मतलब आक्रमण करता है। शेर का बच्चा जो होता है वह भी मद के बह जाने से मलिन कपोल वाले हाथियों पर ही आक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रकृति रियम सत्वताम, यह सत्वता मतलब पराक्रमशालियों का स्वभाव होता है, यही उनकी प्रकृति होती है। न खलु वयस तेजसो हेतु, अर्थात आयु निश्चित ही तेजस्विता का हेतु मतलब कारण नहीं होती है। आयु जो है वह तेजस्विता का कारण नहीं होती है। कहने का मतलब आदमी किसी भी उम्र में तेजस्वी हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नीति शतकम की अन्य पद्धतियों पर भी आपको वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, तो थोड़ा प्रतीक्षा करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।